नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट और इस वीडियो में बात करूंगा मैं एक नई डिजीज़ की जिसका नाम है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का बढ़ना बहुत सारे लोगों की समस्या का कारण है, यानी कि बहुत सारे लोगों में यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिसकी वजह से अलग अलग समस्याएं आती हैं। क्या है यूरिक एसिड, क्यों बढ़ता है यूरिक एसिड, कहाँ से आता है हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड, इन सभी सवालों का जवाब मैं देकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने यूरिक एसिड को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले मिले, और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए। तो बात करते हैं यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड एक्चुअल में दो चीज़ों से ज़्यादा बनता है। जो भी हम प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं, और ख़ास तौर से जिन प्रोटीन में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो, जिन प्रोटीन्स में, यानी कि जो हम प्रोटीन खा रहे हैं उनके अंदर प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उस प्यूरिन के टूटने पर ये यूरिक एसिड का निर्माण होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा आपको। ये एमिनो एसिड का खेल है, यानी कि जो हम प्रोटीन लेते हैं, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। केवल इसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि जिन प्रोटीन्स में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होगी, चाहे वो प्रोटीन वेज में आए चाहे वो प्रोटीन नॉन वेज में आए, उन प्रोटीन के अंदर प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा होने पर, प्यूरिन्स के टूटने पर यूरिक एसिड का निर्माण होता है। तो हमें उन प्रोटीन्स को अवॉइड करना चाहिए जिनके अंदर प्यूरिन्स ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा, जब हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती हैं, टॉक्सिन्स रिमूव नहीं कर पाती हैं, तो हमारे शरीर के अंदर, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रहता है। ये यूरिया आपके प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट के रूप में होता है, यानी कि आपके प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के आधार पर यूरिया बनता है, और ये यूरिया जब किडनी बाहर नहीं निकाल पाती है तो उस कंडीशन में यही यूरिया आपका यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर सबके, अगर हम ब्लड टेस्ट कराएं तो यूरिया या यूरिक एसिड दोनों ही मिलते हैं, यानी कि दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन इनकी एक नॉर्मल रेंज है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, हम प्रोटीन खाते ही हैं, हमारे सेल की टूट फूट होती रहती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड शरीर में बनता है। तो नॉर्मल यूरिक एसिड का जो रेंज है वो हमारे 3.5 से लेकर 7.5 तक है। यानी कि अगर आपके ब्लड में, जब आपने ब्लड टेस्ट कराया और उसमें यूरिक एसिड आपका 3.5 से लेकर 7.5 तक है, तो आपका ये नॉर्मल रेंज है, इतना बनता ही है सबके शरीर के अंदर। लेकिन ये 10+ हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर प्यूरिन वाली प्रोटीन ज़्यादा है, या आपका यूरिया पास आउट नहीं हो रहा है। ये दो समस्याएं हैं। अब इसकी वजह से क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसकी वजह के क्या कारण हो सकते हैं, या इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसका घरेलू उपचार क्या हो सकता है, और हमें कैसे इसका टेस्ट कराना चाहिए, इसकी बात करते हैं। जो इसका मेन कॉज है, ये हेरिडिटी भी हो सकता है। अगर आपके माँ बाप को यूरिक एसिड की समस्या रही है या रहती थी, तो आपके ब्लड के नेचर, यानी कि आपकी बॉडी का नेचर बन जाएगा कि वो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा, क्योंकि ये हेरिडिटी प्रॉब्लम है, हेरिडिटी समस्या है। तो हेरिडिटी की वजह से भी आपको यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। अगर आपका वेट ओवरवेट है, तो इस ओवरवेट को मेंटेन करने के लिए कई बार हमारा ओवरवेट भी यूरिक एसिड का कारण बनता है। यह यूरिक एसिड जब ब्लड सर्कुलेशन में घूमता है, देखिए मैंने बताया आपको, दो वजहों से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पहला, प्यूरिन नामक जो हमारी प्रोटीन है वो टूटती है, तो उसके टूटने पर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हमें वो प्रोटीन्स नहीं खानी जिनके अंदर प्यूरिन होता है, वो बताऊंगा अभी मैं आपको। दूसरा, जब अगर किडनी फिल्ट्रेशन
प्रॉपर तरीके से ना करें तो उस कंडीशन में किडनी के प्रॉपर फिल्ट्रेशन के ना करने से हमारा यूरिया, जो एक नेचुरल प्रोसेस में यूरिया बनता है, वह यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये ब्लड सर्कुलेशन में घूमता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये ब्लड के पास जाती है, सारी चीज़ें ब्लड में मिक्स हो जाती हैं, और जब ये ब्लड के सर्कुलेशन में घूमती हैं तो ये जॉइंटों में जमा होनी शुरू हो जाती हैं। जॉइंटों में ये जमा होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से गंभीर समस्याएं, रूमेटिक अर्थराइटिस, गठिया बाई की समस्या, गॉइट की समस्या, या हार्ट डिजीज, मस्कुलर पेन, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो मैं बात कर रहा था कारण के लिए, खासकर अगर आप हैवी प्रोटीन्स खाते हैं, अगर आप हैवी प्रोटीन्स खाते हैं तो आपको यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हैं। जैसे आप राजमा खाते हैं, बहुत ज़्यादा राजमा इंटेक करते हैं, आप छोले बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप चने बहुत ज़्यादा खाते हैं, या आप बादी की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कड़ी खाते हैं, राजमा खाते हैं, छोले खाते हैं, चावल खाते हैं, उड़द की दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। आप अगर लगातार भूखे ज़्यादा रहते हैं, अगर आपने खाने पीने का रूटीन ठीक नहीं किया है, आप बहुत भूखे रहते हैं, 3 4 घंटे भूखे रहते हैं, तो इस भूखे रहने की वजह से आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आपकी बॉडी में जो प्रोटीन स्टोर है, प्रोटीन जो एक्स्ट्रा प्रोटीन स्टोर है, वो उधर से उसको मेल्ट करना शुरू कर देती है, और उस मेल्ट होने पर आपकी वो प्यूरिन जो आपने प्रोटीन के रूप में अंदर स्टोर की है, वो टूटकर दोबारा से यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि भूखे रहना भी यूरिक एसिड को बढ़ाने का निमंत्रण देना है। जिन लोगों को डायबिटीज होती है, उन लोगों में भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि जो लोग डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज़ की जो पेशेंट हैं, उनकी मसल्स बहुत वीक होती हैं, उनके फैट बहुत वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स, उनको गठिया की दिक्कत हो सकती है, गॉइट की समस्या हो सकती है, सभी जॉइंटों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, इसलिए जॉइंट्स पेन भी हो सकता है। जॉइंट के आसपास के एरिया में स्वेलिंग हो सकती है, जैसे घुटने के आसपास स्वेलिंग हो गई, आपके एंकल, आपके कलाई में स्वेलिंग हो गई, उंगलियों में स्वेलिंग हो गई, पैर के एंकल जॉइंट में स्वेलिंग हो गई, घुटने में स्वेलिंग है, तो ये अलग अलग जॉइंटों में स्वेलिंग हो सकती है यूरिक एसिड की वजह से। एडी में दर्द रहना, आप बैठे हुए कुछ देर और जैसे ही आप चलते हैं आपको दर्द आ जाता है एडी में, चलते समय फिर ये नॉर्मल हो जाता है, तो आपकी स्टेबिलिटी यानी कि फिजिकल मूवमेंट अगर रुकती है, फिर आप चलते हैं तो मस्कुलर पेन आना, एडी में दर्द होना, ये समस्याएं यूरिक एसिड के बढ़ने की पहचान है। हाई फीवर, अगर आपका यूरिक एसिड जरूरत से ज़्यादा बढ़ता चला जाए तो ये लिवर को डैमेज कर सकता है, लिवर की सेल को डैमेज कर सकता है, यानी कि आपको फीवर भी आ सकता है, हाई फीवर भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है, क्योंकि किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी, तो उस कंडीशन में आपको ड्राइनेस होनी शुरू हो जाएगी, और उस वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ओवरवेट होना, यानी कि आप अगर यूरिक एसिड आपके शरीर के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है तो आपके शरीर का ओवरवेट हो सकता है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स घूमते रहेंगे, जिसकी वजह से आपके ब्लड का प्रेशर बढ़ सकता है। थायराइड की समस्या हो सकती है यूरिक एसिड की वजह से, किडनी की समस्या हो सकती है, किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है, क्योंकि किडनी का काम है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना। जब किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करती है और वो फिल्ट्रेशन में यूरिया या यूरिक एसिड बाहर नहीं निकलेगा, तो धीरे धीरे ये किडनी के अंदर ही स्टोर होने लग जाता है, और जिसके वजह से आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन फ्रिक्वेंट नहीं आएगा, रुक रुक कर आने लग जाएगा, या यूरिन आने पर आपकी जलन होने लग जाएगी, तो इस वजह से यूरिक एसिड की वजह से आपको यूरिनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। घरेलू उपचार के तौर पर क्या करना चाहिए? आपको लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, यानी कि अगर आप गर्मी के समय पर हैं तो आपको वो फल और सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए जिनके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन ये ध्यान करें, आपको अल्कोहल या बियर का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि लिक्विड तरल होने के बावजूद आप अल्कोहल या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बियर या अल्कोहल आपके यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है। तो अल्कोहल, बियर का इस्तेमाल करना भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके यूरिक एसिड के बढ़ने का। वेट, अगर आपका ओवरवेट है तो वेट मैनेजमेंट होना चाहिए, आपका वेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपकी हाइट के हिसाब से मेजरमेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और
आपको अवॉइड करनी है फ्रक्टोज को, यानी कि वो शुगर जो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं। फ्रक्टोज को अवॉइड करना है, यानी कि बाहर की घी तेल की चीज़ें, मिठाइयाँ कम से कम खानी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम मैंगो शेक पीने जाते हैं और वहाँ पर आर्टिफिशियल शुगर ऐड करी जाती है। ये आर्टिफिशियल शुगर ही फ्रक्टोज के रूप में हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं। तो फ्रक्टोज वाली आपको शुगर को अवॉइड करना ही चाहिए। ऑर्गेनिक मीट्स, यानी कि जब हम ऐसे नॉन वेज खाते हैं उसमें हमें लिवर वाले पार्ट को अवॉइड करना चाहिए। लिवर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, और मैंने आपको बताया प्यूरिन नामक प्रोटीन के टूटने पर ही यूरिक एसिड का निर्माण होता है या यूरिक एसिड बढ़ता है। तो हमें ये अवॉइड करना। मीट, रेड मीट जो लोग खाते हैं उनको भी यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है, तो हमें रेड मीट का अवॉइड करना चाहिए। और सी फूड्स को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर प्यूरिन नामक प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि हमें फिश वगैरह भी नहीं लेनी चाहिए। हमें इसके उपचार के लिए सेब का जो सिरका होता है, यानी कि जो एप्पल का सिरका है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। उसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके यूरिक एसिड को मेल्ट करके ब्लड के अंदर घोलने के लिए घोल सकता है और किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकाल सकती है। यानी कि हमें सेब के सिरके का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सिरका डालिए और सुबह शाम आप लीजिए, आपको यूरिक एसिड को बहुत आराम आएगा। दूसरा, जैतून का तेल। आप खाने पीने में जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी एलिमेंट्स हैं, जो आपके यूरिक एसिड को दोबारा से डिसॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। और ब्लैक चेरी का जूस अगर आप पीते हैं तो बहुत जल्द आपका यूरिक एसिड डाउन हो सकता है। यानी कि ब्लैक चेरी बहुत फायदेमंद है आपके यूरिक एसिड के बढ़ने पर। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और टेस्टिंग के तौर पर अगर आप अपना यूरिक एसिड चेक कराना चाहते हैं तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके ब्लड के अंदर सामान्य यूरिक एसिड की जो रेंज है वो 3.5 से लेकर 7.5 तक के बीच में होनी चाहिए। जॉइंटों में जब अगर ये जमा हो जाता है तो हम एक्सरे के माध्यम से या सीटी स्कैन के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि जॉइंटों में जो दर्द है वो क्या वो यूरिक एसिड की वजह से है। और जब आपको किडनी में स्टोन हो जाती है या कहीं और स्टोन होने के चांसेस होते हैं यूरिक एसिड की वजह से है, तो ये आपका अल्ट्रासाउंड आपको बता सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका डायग्नोज कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स समझ सकते हैं, इसका घरेलू उपचार समझ सकते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिसके माध्यम से आप अपने आप को खुद ठीक रख सकते हैं। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक, जैतून के तेल का इस्तेमाल आप करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, सेब के सिरके का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तीसरा, मैंने आपको बताया कि आप ब्लैक चेरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आपके यूरिक एसिड को डाउन कर सकती हैं। दूसरा, आप डेली एक्सरसाइज करिए, सूक्ष्म व्यायाम करिए, जॉइंट की एक्सरसाइज करिए। बहुत हैवी एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, लेकिन आप पूरे दिन में एक रूटीन बना लीजिए कि आपको हर दिन 1 घंटे अपने शरीर के ऊपर लगाना है और शरीर के हर जॉइंट की एक्सरसाइज करनी है। चूँकि यूरिक एसिड के बढ़ने पर जॉइंट में पेन होता है, तो हमें जॉइंट की एक्सरसाइज करनी है, उन्हें मूवमेंट देनी है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन हर जॉइंट तक पहुंच सके। दूसरा, पानी का इंटेक बहुत करना है। तीसरा, अगर आप स्टीम बाथ ले सकते हैं तो स्टीम बाथ के थ्रू आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलने का बहुत अच्छा साधन है, तो स्टीम बाथ आपने जरूर लेनी है। तीसरा, आप हल्के फल और सब्जियों का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हाई रिच प्रोटीन आप फूड नहीं लेंगे। और डेली प्राणायाम, जिसमें योग, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, जॉइंट एक्सरसाइज, ये आपकी होनी चाहिए। न्यूरोथेरेपी की क्या भूमिका है? न्यूरोथेरेपी आपकी बॉडी के सिम्टम्स को समझते हुए आपके सिस्टम पे काम करता है। यानी कि जब आपकी किडनी का सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है तो न्यूरोथेरेपी में किडनी को स्टिमुलेट करने वाले बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं। हमारा न्यूरोथेरेपी का किडनी क्लियर फॉर्मूला पूरा किडनी को फिल्ट्रेशन को
इफेक्ट करता है, यानी कि उसको ठीक करता है। दूसरा, ऑक्सीजन फार्मूला। न्यूरोथेरेपी का ऑक्सीजन फार्मूला आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ये जॉइंटों में कहीं पर भी कोई कचरा जमा नहीं होने देता। तीसरा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने का काम न्यूरोथेरेपी करती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, ओल्ड यूडीएफ, लार्ज फॉलिक ब्लैक, नॉर्मल एज ए नॉर्मल फार्मूले, न्यू न्यूट्रल फार्मूला, ऐसे बहुत सारे अनेकों फार्मूले, जीवन धारा फार्मूला, जिनके माध्यम से आप स्टमक को ठीक कर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ठीक कर सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी के द्वारा, योग के माध्यम से आप अपनी इस यूरिक एसिड की समस्या का समाधान कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज का करना इसमें रामबाण की तरह इलाज है। तो डाइट, एक्सरसाइज और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट आपको यूरिक एसिड की समस्या से परमानेंट निजात दिला सकता है, आज़ादी दिला सकता है। तो इस प्रकार से आप यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, घरेलू उपचार के माध्यम से इसको पूरी तरीके से ठीक भी कर सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो बाकी के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में करिए और अपने मित्रों को करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।